हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका राम वृक्ष वेनीपुरी जी का जीवन परिचय। तो किसी का भी जीवन परिचय हो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में राम वृक्ष वेनीपुरी का देखेंगे। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले स्मरणीय बिंदु, फिर जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियाँ। इतना अगर आपने एग्जाम की कॉपी पे लिख दिया तो 100 में 100 आपको एग्जामिनर दे के जाएगा, गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके स्मरणीय बिंदु। तो राम वृक्ष वेनीपुरी जी का जन्म 23 सितंबर 1899 ईस्वी को हुआ। राम वृक्ष वेनीपुरी जी का जन्म 23 सितंबर 1899 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 23 सितंबर 1899। मृत्यु 7 सितंबर 1968 ईस्वी। मृत्यु कब हुई? 7 सितंबर 1968 और जन्म 23 सितंबर 1899। मृत्यु कब हुई भैया? 7 सितंबर 1968 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? राम वृक्ष वेनीपुरी जी की। जन्म स्थान के बारे में बात करें, बेनीपुर मुजफ्फरनगर। अच्छा, इनके जन्म स्थान के बारे में एक फैक्ट है, राम वृक्ष बेनीपुरी। बेनीपुरी यानी बेनीपुरी इनका जन्म स्थान। ठीक है, तो जन्म स्थान बेनीपुर मुजफ्फरनगर। पिता के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम है फूलचंद। इनके पिताजी का नाम फूलचंद। भाषा के बारे में बात करें, हिंदी संस्कृत। ज़्यादातर लोगों की भाषा अगर आपको लिखनी है तो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा उनकी होती है। ठीक है, विधा के बारे में बात करें, साहित्यकार, पत्रकार व संपादक। साहित्यकार, पत्रकार व संपादक रहे हैं ये। ठीक है, रचनाओं के बारे में बात करें, पतितों के देश में इनकी रचना है। गेहूं और गुलाब इनकी रचना है। चिता के फूल इनकी रचना है। मील के पत्थर इनकी रचना है। ये बात इनके स्मरणीय बिंदु के बारे में एक बार और देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो राम वृक्ष वेनीपुरी जी का जो जन्म हुआ 23 सितंबर 1899 ईस्वी को हुआ और मृत्यु हुई 7 सितंबर 1968 ईस्वी को। ठीक है, 23 सितंबर 1899 को जन्म हुआ है इनका और मृत्यु हुई 7 सितंबर 1968 ईस्वी को। अब जन्म स्थान के बारे में बात करें तो जन्म स्थान इनका बेनीपुर मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर के बेनीपुर नामक ग्राम में। पिताजी का नाम इनके फूलचंद था। भाषा के बारे में अगर हम बात करें, हिंदी और संस्कृत इनकी प्राचीन भाषा रही है जिसमें इन्होंने रचनाएं की हैं। विधा के बारे में साहित्यकार, पत्रकार व संपादक रहे हैं। रचनाओं के बारे में अगर हम देखें तो पतितों के देश में, गेहूं और गुलाब, चिता के फूल और मील के पत्थर जैसी कुछ इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं रही हैं। तो जीवन परिचय आप इन स्मरणीय बिंदुओं की हेल्प से कैसे बना पाएंगे, तो चलिए उसको भी जान लेते हैं ताकि आपको और भी आसान हो जाए। तो करना क्या है आपको, राम वृक्ष वेनीपुरी का, राम वृक्ष वेनीपुरी पहले हमने नाम लिख लिया, फिर क्या करेंगे, राम वृक्ष वेनीपुरी को हम पहले स्मरणीय बिंदु यानी जन्म से जोड़ेंगे। राम वृक्ष वेनीपुरी जी का जन्म 23 सितंबर 1899 ईस्वी को हुआ। इतना लिख लिया, 23 सितंबर 1899 को। अब हम क्या करेंगे भैया, हमें जन्म की तिथि तो पता हो गई, तिथि और सन भी पता चल गया। अब भाई कोई ना कोई स्थान रहा होगा ना, जैसे हम लोग कहीं पे रहते हैं, कोई कहीं पे रहता है, तो स्थान क्या है इनका? बेनीपुर मुजफ्फरनगर। स्थान क्या है जन्म का? बेनीपुर मुजफ्फरनगर। अब इस जन्म स्थान को हम क्या करेंगे, जन्म के साथ जोड़ देंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, राम वृक्ष वेनीपुरी जी का जन्म 23 सितंबर 1899 ईस्वी को बेनीपुर मुजफ्फरनगर में हुआ, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं मुजफ्फरपुर के बेनीपुर में हुआ। अब इनके पिताजी का नाम पता है तो हम क्या करेंगे, एक लाइन और बढ़ा देंगे। राम वृक्ष वेनीपुरी जी के पिताजी का नाम फूलचंद था। क्या नाम था? फूलचंद इनके पिताजी का नाम था। तो चलिए जीवन परिचय के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं। तो राम वृक्ष वेनीपुरी जी का जन्म 23 सितंबर 1899 कब हुआ? स्मरणीय बिंदु में देखिए, 23 सितंबर 1899 में इनका जन्म हुआ। राम वृक्ष वेनीपुरी जी का जन्म 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को हुआ। ठीक है, और हुआ कहाँ? मुजफ्फरनगर के बेनीपुर में। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर 1899 को मुजफ्फरनगर के बेनीपुर में हुआ। इनके पिताजी का नाम फूलचंद था। इनके पिताजी का नाम फूलचंद था जो कि एक साधारण किसान थे। इनके पिताजी का नाम फूलचंद था जो कि एक साधारण किसान थे। राम वृक्ष वेनीपुरी जी का जन्म 23 सितंबर 1899 ईस्वी को मुजफ्फरनगर के बेनीपुर में हुआ। इनके पिताजी का नाम फूलचंद था जो कि एक साधारण किसान थे।
साधारण किसान थे इनके पिताजी। बचपन में ही माता पिता का निधन हो जाने के कारण, बचपन में ही इनके माता पिता गुजर गए, उनका निधन हो गया, जिसके माता पिता के गुजर जाने के बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया। इनका जो पालन पोषण है इनकी मौसी ने किया। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, भाई जब माता पिता का निधन हो गया, मौसी ने इनका पालन पोषण किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बेनीपुर में हुई। जब माता पिता जिंदा थे और ये बेनीपुर में रहते तो प्रारंभिक शिक्षा तो स्वाभाविक है कि बेनीपुर में हुई होगी। बाद में ननिहाल में मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने पास की। बाद में ननिहाल में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। ठीक है, मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने पास नहीं की थी, मैट्रिक में थे, लेकिन इससे पूर्व ही गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। मैट्रिक की परीक्षा पास नहीं कर पाए थे, पढ़ रहे थे। इससे पूर्व गांधी जी का आंदोलन चल रहा था। कब चल रहा था असहयोग आंदोलन? 1921 ईस्वी में। तब ये मैट्रिक की परीक्षा दे रहे थे। ठीक है, तो आंदोलन में कूद पड़े। अब भैया जब आंदोलन में कूदेंगे तो जेल भी जाना पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने हिंदी साहित्य की विशारद परीक्षा को उत्तीर्ण किया। जब आंदोलन में जाने लगे थे बराबर, इसके बाद इन्होंने हिंदी साहित्य की विशारद परीक्षा को उत्तीर्ण किया और ये हिंदी साहित्य के पत्रकार भी रहे हैं। ये हिंदी साहित्य के पत्रकार भी रहे हैं। साहित्य के साथ ही इनका झुकाव रामचरितमानस की ओर हो गया। साहित्य के साथ ही इनका झुकाव तुलसीदास जी जो द्वारा रचित रामचरितमानस, यानी जो हम रामायण पढ़ते हैं ना घर पे, उसकी ओर हो गया। जब ये 15 वर्ष की अवस्था में थे, जब ये 15 वर्ष की अवस्था के थे, 15 वर्ष का छात्र हाई स्कूल की परीक्षा के लायक होता है। ठीक है, तो 15 वर्ष की अवस्था में पत्र पत्रिकाएं लिखने लगे थे। जब ये 15 वर्ष की अवस्था के थे तो पत्र पत्रिकाएं लिखने लगे थे। स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी के कारण, जब ये असहयोग आंदोलन और कई सारे आंदोलनों में ये जो भाग ले रहे थे, तो इसके कारण इनको भैया 8 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा है। स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी लेने के कारण, भागीदारी होने के कारण 8 वर्ष तक इनको जेल में रहना पड़ा है। 8 वर्ष इन्होंने जेल में भी काटे हैं स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी के कारण। ऐसे महान क्रांतिकारी की मृत्यु 7 सितंबर 1968 ईस्वी को हुई। 7 सितंबर 1968 ईस्वी को ऐसे महान क्रांतिकारी राष्ट्र प्रेमी कवि की मृत्यु 7 सितंबर 1968 ईस्वी को हो गई। ये बात हुई इनके जीवन परिचय के बारे में। अब इनका साहित्यिक योगदान क्या रहा, साहित्यिक परिचय जान लेते हैं, फिर इनकी रचनाएं देख लेंगे। तो चलिए साहित्यिक परिचय भी देख लेते हैं। ये बात हुई इनके साहित्यिक परिचय की, तो चलिए देखते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी उपन्यासकार, रामवृक्ष बेनीपुरी जी उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार के रूप में भैया प्रसिद्ध थे। रामवृक्ष बेनीपुरी जी उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार के रूप में ये प्रसिद्धि रखते हैं। इनके सम्मान में रामवृक्ष बेनीपुरी ने इतना बड़ा काम किया कि इनके सम्मान में बिहार सरकार द्वारा वार्षिक हर साल ये इतने प्रसिद्ध थे, इनके सम्मान में बिहार सरकार द्वारा वार्षिक हर साल अखिल भारतीय रामवृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार दिया जाता है। बिहार सरकार द्वारा वार्षिक अखिल भारतीय रामवृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार दिया जाता है। तो कितना योगदान दिया होगा इन्होंने साहित्य में। तो ये बात हुई इनके साहित्यिक योगदान यानी साहित्यिक परिचय की। अब कृतियां देख लेते हैं। पतितों के देश में, माटी की मूरत, लाल तारा, चिता के फूल, गेहूं और गुलाब। पतितों के देश में, माटी की मूरत, लाल तारा, चिता के फूल, गेहूं और गुलाब। तो ये बात हुई इनकी कृतियों के बारे में। तो आई होप आपको इनके स्मरणीय बिंदु समझ में आए, जीवन परिचय समझ में आए, साहित्यिक परिचय समझ में आए, रचनाएं समझ में आई। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।